हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको नसों से संबंधित कुछ और दवाइयाँ तथा इससे संबंधित होने वाली हमारे शरीर में बीमारियों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। एक बीमारी है नसों से संबंधित वेरिकोज वेन्स, जिसमें हमारे ज़्यादातर नीचे के अंगों में, शरीर के नीचे के अंग जैसे घुटनों से नीचे पिंडलियों में पैरों की नसें फूल जाती है, मोटी मोटी हो जाती है और उसमें गांठें बन जाती है। उसके ऊपर आपको मैं आज बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसका कारण बताऊंगा। हमारे शरीर में रक्त संचय किस प्रकार से होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, किस किस नली से ये रक्त हमारे शरीर से होकर गुजरता है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, कहाँ से ये ऑक्सीकरण लेता है, कहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलती है, कहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे शरीर में पैदा होता है, जो हमारे शरीर को फायदे और नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, रक्त संचय हमारे शरीर में नलियों के द्वारा होता है, जिसे हम नसें भी कह देते हैं। ये नलियां जो होती है हमारे शरीर में सबसे बड़ी नली, जिसे महाध्वनि कहते हैं, वो हमारे हार्ट में होती है। हमारे हृदय में रक्त का भंडार होता है, वो नली वहाँ से शुरू होती है और वो हमारे फेफड़ों में आके ध्वनि के रूप में धमनी, धमनी से धमनी के रूप में विभाजित होने लगती है और धमनी के रूप में विभाजित होने से ये हमारे फेफड़ों में बारीक नसों के रूप में फैल जाती है, जिससे ये धमनियाँ हमारे फेफड़ों द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को लेकर हमारे पूरे शरीर में रक्त बांटने का कार्य करती है और ये नलियाँ हमारे शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। ऑक्सीजन इसमें ये शुद्ध रक्त होता है। इसका रक्त बिल्कुल रेड कलर का होता है, बिल्कुल लाल रक्त होता है, धमनियों का शुद्ध रक्त होता है और ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से ग्रहण करके हमारे शरीर में बांटने का कार्य करती है। फ्रेंड्स, ये धमनियाँ आगे चल के हमारे शरीर में जितनी फैलती रहती है इतनी ही बारीक होती चली जाती है और बारीक होते होते ये कोशिका रूप ग्रहण कर लेती है, कोशिका रूप में आ जाती है। जितनी बारीक होती चली जाएंगी फिर इनसे कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती है शरीर में। ये कोशिकाएं जहां बननी शुरू होती है वहां धमनियों का कार्य समाप्त हो जाता है, यानी जो धमनियों के अंदर हमारे लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन लेकर ये चलती है, वो ऑक्सीकरण भी समाप्त होना हो जाता है, जहां ये शिराओं के रूप में विकसित हो जाती है, बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारे शरीर में जिस समय ये कोशिकाएं बननी शुरू होती है वहाँ से ये इसके साथ शिराएं हमारे शरीर में, एक तो नली जो मैंने धमनी और महाधमनी बताई है, ये नली शुद्ध रक्त की होती है। जैसे ये कोशिका रूप में आती है वहाँ से ये जो है शिरा रूप में, मोटी नसों के रूप में, मोटी नलियों के रूप में
हमारे शरीर में फैलनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो ये शिराएँ होती है, आपने देखा भी होगा बॉडी डायग्राम कई बार जैसे दिखाते हैं बायोलॉजी में, उसमें दो तरह की नसें दिखाते हैं, एक नीली नसें और एक लाल लाल टाइप की नसें। जो लाल नलियाँ होती है हमारे शरीर में फैली हुई, वे धमनियाँ होती है, और जो ये नीली नीली होती है ये शिराएँ होती है। फ्रेंड्स, ये शिराएँ जो होती है हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का कार्य करती है। ये अशुद्ध रक्त होता है हमारे शरीर का, जो कोशिकाओं के द्वारा ये शिराओं में भेजने का कोशिकाएं कार्य करती है। जैसे जैसे हमारी कोशिकाएं कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है तो कोशिकाओं का कार्य नष्ट हो जाता है और वे शिराओं के रूप में हमारे बॉडी में नीले ब्लड के रूप में विभाजित होनी शुरू हो जाती है। कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती रहती है और नष्ट होती रहती है। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इन तक रक्त जो धमनी पहुंचाती है वहाँ तक आते आते उसका ऑक्सीकरण बंद हो जाता है। तो जैसे ही इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये नष्ट होती रहती है और हमारे खान पान के अनुसार ये बनती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे कोशिकाओं से शिराएं उत्पन्न होती है, आगे चलती है, ये आगे चल के शिराएं मोटी नलियों में विभाजित हो जाती है। मोटी नलियों में इनका रक्त जाना शुरू हो जाता है। इनका रक्त गाढ़ा होता है और इसका रक्त प्रवाह बहुत धीमा होता है। आप ये भी जान ले फ्रेंड्स, मैं थोड़ा और आपको डीपली ले जाता हूँ कि धमनियों का रक्त जो होता है वो बहुत प्रेशर से रक्त होता है, क्योंकि वो पतला रक्त होता है और शुद्ध रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ऑक्सीजन होने की वजह से उसका प्रेशर तेज होता है। यदि हमारी धमनियों में कहीं पे भी कट लग जाता है तो ब्लड फुहारे की तरह निकलता है। यदि उसको तुरंत रोका ना जाए, तुरंत कोई फर्स्ट एड ना मिले, तो हमारे शरीर का सारा रक्त बह जाता है, निकल जाता है, जो हमारे शरीर को एक तरह से यदि ब्लड ना रोका जाए तो शरीर हमारा डेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो हमारी धमनियों का रक्त होता है, अगर जो रेड कलर का रक्त होता है, यदि वो रक्त जल्दी से रोका ना जाए तो उसको इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी इसलिए रखनी होती है। ध्यान देना कभी भी, यदि हमारे शरीर में से रेड कलर का रक्त निकल रहा है तो उसको तुरंत वहाँ पे बंद लगाएं। आप किसी तरह से भी उसको रक्त को रोकें और तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करें ताकि रक्त ज़्यादा ना बह सके। आगे चल के मैं बताता हूँ कि जो हमारी शिराएं होती है, शिराओं का रक्त प्रवाह हमारा बहुत धीमा होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में एक तरह से खराब ब्लड माना जाता है, जो कोशिकाओं के द्वारा ये शिराओं में जाने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसका रक्त प्रवाह बहुत धीमा होता है। इसमें यदि कट लग जाए, अब ये ध्यान देने की बात है कि धमनियों में रक्त अगर यदि कट लग जाता है तो वो फुहारे की तरह रक्त निकलता है। शिराओं में कट लग जाए तो उसमें एक धार के रूप में, धीमी धार के रूप में ब्लड निकलता है। तो और ब्लड का रंग, कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का रक्त होता है। नीला रक्त ये हम शुद्ध करने के लिए शिराएं हमारी फेफड़ों से होती हुई हमारे हृदय से होती हुई फेफड़ों की तरफ हृदय के द्वारा शुद्ध करने के लिए चलती है। रक्त प्रवाह इनका उल्टा होता है। इनका गुरुत्व केंद्र जो होता है वो
धमनियों के विरुद्ध होता है, यानी उल्टा होता है, इसलिए इनमें बहुत ही जल्दी रुकावटें बननी शुरू हो जाती है, जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये जब जब हमारे शरीर में इनमें रक्त प्रवाह धीमा होता है तब तक इतनी ज़्यादा हानि नहीं होती, लेकिन जब इनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है तब हमारे शरीर को ये बहुत नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। इनमें यदि प्रेशर बन जाए, ब्लड का दबाव बन जाए, पीछे से प्रेशर रक्त का बढ़ जाए, तो ये हमारे शरीर में जहाँ जहाँ ये शिराएँ होती है वहाँ रक्त दबाव बनने से गांठें बननी शुरू हो जाती है, और वे गांठें गुच्छे के रूप में नीली नीली हमारी टांगों में एक रस्से की तरह, आपने नोट भी किया होगा जिनको वेरिकोज वेन्स होता है, रस्से की तरह हम जाल सा हमारी टांगों के पीछे, हमारे घुटने के एकदम बैक में से लेके और नीचे एडी तक मोटे मोटे रस्से के रूप में ये शिराएं फैल जाती है और इनमें सूजन आ जाती है, रक्त रुकना शुरू हो जाता है। रक्त रुकने से इनमें गांठें बन जाती है और गांठें बनकर ये दर्द करना शुरू कर देती है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मरीज को नमक का सेवन कम कर देना चाहिए। खट्टी चीज़ें जैसे नींबू, आंवला, इन चीज़ों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। और जो हम मेडिसिन इसमें आपको बताएंगे वे टाइम से यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल सही हो जाती है। वेरिकोज वेन्स बिल्कुल ठीक हो जाती है। अक्सर कई एक सर्जन जो होते हैं वे आपको जब आप लोग किसी सर्जन के, फिजिशियन के पास आप जाते हैं एलोपैथिक में, तो वे आपको बताएंगे कि इसमें शिरा में कट देना पड़ेगा, कट देने से ये गंदा ब्लड निकल जाएगा और ये नसें आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जब शुरू हो जाती है, कोशिकाएं टूट के हमारी शिराओं में से निकल गंदे रक्त के रूप में, नीले नीले रक्त के रूप में निकलती है, तो ये बनती रहती है। जैसे मैंने उपरोक्त आपको बताया है, कोशिकाएं बनती रहती है और टूटती रहती है, अपने आप ये ख़त्म भी होती रहती है यदि हमारा खान पान सही से हमें डाइट ना मिल पाए, हमारी बॉडी सही से डाइट ना ले पाए, तो ये अक्सर कोशिकाएं बनती बिगड़ती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत ही उपयुक्त इसका इलाज है। इसमें जो जो हम मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन से ये रक्त प्रवाह ठीक हो जाता है, और रक्त प्रवाह ठीक होने से नसों में रक्त प्रवाह जब ठीक होगा तो ये गांठें अपने आप घुलनी शुरू हो जाती है, और घुलकर ये एक दिन ख़त्म हो जाती है। करीब इसमें 4-5 महीने दवाई आपको कंटिन्यू लेनी होती है, नहीं तो ये आगे चल के बहुत परेशानी का सबब बन जाती है। ये हमारी इनका रक्त प्रवाह हमेशा, मैंने जैसे बताया है, धमनियों के विरुद्ध होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ये टांगों से नीचे से शुरू हो गए, ये मोटी मोटी नसें फूलती हुई कई बार हमारी जंघाओं में भी नसें हो जाती हैं, नीली नीली नसें, बैंगनी सी नसें जो होती है, नलियाँ, वे आपको बाहरी स्किन के बाहरी दिखाई देने लगती है। तो ये हमारी शरीर की शिराएँ होती हैं। तो इनके लिए होम्योपैथी का बेस्ट उपचार है। मैं अब आपको इसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताऊंगा। यदि आपने कंटिन्यू ये मेडिसिन नियम से, फरेज से ले ली तो आपको 5-6 महीने तो लगेंगे, लेकिन आपकी ये बीमारी जड़ से समाप्त करने का कार्य करती है। फ्रेंड्स, इसमें 3 मेडिसिन हैं जो बहुत ही उपयुक्त है। वे मेडिसिन है, नंबर 1 मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर,
ये 200 पोटेंसी में आप लें। कैलकेरिया फ्लोर का काम होता है हमारे शरीर में कहीं पर भी गांठें बन जाती है तो उसको घोलने का ये कार्य करती है। हमारी नसों में, हमारी स्किन के नीचे कहीं पर भी, हमारे सिर में, हमारे माथे में कहीं भी रसोली टाइप से या एक्स्ट्रा कोई ऐसी गांठ या नसों में कोई गांठ बन जाती है उसको घोलने का कार्य करती है। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड मेडिसिन भी जैसे नोट्स बन जाते हैं हमारे शरीर में, जगह जगह ब्लड में गांठें जहाँ बन जाती है, ये वहाँ पर अपना बहुत ही उपयुक्त कार्य करती है। तो ये दो मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में सुबह दोनों में से, जैसे कैलकेरिया फ्लोर में से आपने 2 बूंद जीभ के ऊपर डाल ली, 5 मिनट बाद फिर फ्लोरिक एसिड में 200 लें, उसमें से 2 बूंद आपने जीभ पे डाल लेनी है। इसी तरह आपको शाम को दोनों में से मेडिसिन लेनी है। 5 मिनट का थोड़ा गैप रखना है किसी भी मेडिसिन में। एक मेडिसिन अपना वर्क ले लें तो दूसरी मेडिसिन आप शुरू कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें हेमामेलिस मदर टिंचर। ये हेमामेलिस मदर टिंचर जो है ये आपको 15-15 बूंद गुनगुने पानी में दिन में 4 बार लेना होता है। इसमें आप टाइम बना लें, जैसे सुबह 7 बजे, 12 बजे, 5 बजे, रात को 10 बजे, इस टाइप से 5-5 घंटे के गैप से आप 15-15 बूंद इसकी लें। इसमें और उस दवाई में भी केवल 5 मिनट का ही गैप रख सकते हैं आप, ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन 5 मिनट कम से कम गैप रखना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मेडिसिन दिन में 2 बार लेनी है आपको। ये अकेली मेडिसिन 15-15 बूंद दिन में 4 बार लेनी है। आपको 1 महीने में ही वेरिकोज वेंस में आराम होना शुरू हो जाएगा। आपकी नसों को रिलैक्स, आपकी नसों में दर्द, आपकी जो नसें टाइट हो चुकी होती है जिनकी वजह से उसमें हर समय खिंचाव रहता है, सूजन रहती है, दर्द रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और 5-6 महीने यदि आप इस दवाई, इन मेडिसिन को टाइम से लें तो ये नसें आपकी बिल्कुल अपनी पहले जैसी पोजीशन में आ जाती है, इनकी गांठें वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये हमारे शरीर की नसों के ऊपर मैंने पूरी, जो हमारे शरीर में कहाँ से ब्लड सर्कुलेशन किस टाइप से होता है, किस नली का, किस नस का क्या कार्य होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में कोशिकाएं ये उत्पन्न करती है, किस तरीके से हमारे शरीर की कोशिकाएं नष्ट होती है, किस तरीके से हमारे रक्त में ऑक्सीजन मिलता है और किस नलियों के द्वारा हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, इसके ऊपर मैंने आपको ये बहुत ही अच्छा, अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा वीडियो आपको भेजा है ताकि जो नहीं भी जानते वो इस चीज़ को जान जाए। खासकर फिजिक्स के जो स्टूडेंट रहे हों, जिसने फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ी होगी, फिजिक्स बायोलॉजी, वे इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ सकेंगे। बायोलॉजी में ये हमारे पूरी बॉडी का किस तरीके से रक्त प्रवाह होता है, हमारी बॉडी में किस किस नस का क्या कार्य होता है, पूरा समझाया जाता है, पूरा डायग्राम के द्वारा समझाया होता है। अब यहाँ पे डायग्राम तो हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन समय निकाल के वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ बताने की आपको कोशिश करते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इसे लाइक शेयर करें, आगे ज़रूर भेजें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। दूसरे आपके मिलने वाले किसी को भी जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, किसी जैसे वेरिकोज वेंस खासकर आज के समय में महिलाओं को ज़्यादा होता है। ये महिलाओं में ये नसों का दर्द, नसों में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत होने की शिकायत सबसे ज़्यादा महिलाओं में होती है। तो उनके लिए
ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। थैंक यू।